जानवर 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 जानवर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस देश में बहुत ही बड़ा खतरा मंडराने लगा है। रोजा इफ्तार की दावत में भी उसी खतरे से निपटने की चर्चा हो रही है। कंधे पर रुमाल, सिर पर टोपी, तन पर कुर्ता पजामा पहने बहरूपियों को मुसलमानों की चौखट पर देखा जा सकता है। सबके लिए एक ही खतरा है जिसे बचाने की सारी जिम्मेदारी बस मुसलमानों की है। जिंदगी भर मुर्गा और बकरा दबाकर खाने वाले रमजान के महीने में मुस्लिम इलाकों में पान की गुमती पर नजर आ रहे हैं, चाय की टपरी पर नजर आ रहे हैं, गोश्त की दुकान पर नजर आते हैं, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल के उद्घाटन में नजर आ रहे हैं, मुंह में पान दबाकर मियाँ भाई को सलाम ठोकते नजर आ रहे हैं। क्योंकि चुनाव का वक्त है भाई, इसलिए नेता भाईजान चिल्ला रहा है। एक नेता खुद को जेल में जहर देने का इल्जाम लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक नेता का पूरा ही अलग अलग परिवार जेलों में बंद है। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, नौजवानों के हाथ में डिग्री थमाना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ में हथकड़ी लगी। ना तो उन्होंने किसी की बेटी उठाई, ना बकरी चुराई, ना तो उन्होंने कोई डाका डाला, ना तो उन्होंने किसी की लुगाई भगाई, पर आज भी उनका परिवार जेल में सड़ रहा है और समाजवाद का चूरन बेचने वाले अपने बंगले में चादर तान के सो रहे हैं। एक नेता तो बाकायदा समाजवादी पार्टी का विधायक है, महीनों से जेल में है, उसका परिवार बिलख रहा है। विधायक मीडिया के सामने खुद को जानवर कह रहा है, खुद को जानवर कहकर चिल्ला रहा है, पर अखिलेश यादव अपने बंगले में दुबक कर बैठे हैं। आज ये हालत हो गई है कि कोई नेता गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन अखिलेश भैया चुप्पी मारकर बैठे हैं। कोई नेता खुद को जहर देने का इल्जाम लगाकर मर जाता है, लेकिन अखिलेश भैया चड्डी गैंग से इजाजत मिलने का इंतजार करते रह गए। आजम खान जेल में बंद है, उनकी बीवी और बेटा भी जेल में बंद है, पर अखिलेश भैया चड्डी गैंग की तरफ देख रहे हैं। अब तो उनका मौजूदा विधायक की खुद की हत्या की साजिश का इल्जाम लगा रहा है, पर अखिलेश भैया चड्डी गैंग की तरफ देख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश भैया खुद चड्डी गैंग का हिस्सा है या फिर सफेद धोती के नीचे खाकी वाला कच्छा पहन रखा है। पर कोई बात नहीं, कच्छे में बच्चा है या बच्चे में कच्छा, पर बच्चे को कच्छा ही पसंद आ रहा है। भैया के लिए जवानी कुर्बान हो चुकी है। भैया ने सत्ता की मलाई ठूस ठूस कर खा ली और अब भैया ने खुद को कच्चे वाली सेना के मुताबिक ढाल लिया है। जवानी लुटाने वाले लुट गए, बर्बाद हो गए, पर भैया बहुत बहादुर हैं, अपने बंगले में दुबक कर बैठे हैं। तो जवानी लुटाने वालों, जोर से बोलो अखिलेश भैया जिंदाबाद। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। चुनाव नजदीक आ गया है। अखिलेश भैया भी मियाँ भाई के साथ रोजा इफ्तार कर रहे हैं। भैया के लिए जवानी कुर्बान कर देने वाला कार्यकर्ता मुकदमे पर मुकदमे झेल रहा है। भैया अपने दरबे में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं। भैया और भौजी के नारे लगाकर कार्यकर्ता खून फेंक कर मर जाए, पर भैया जी ट्विटर पर तलवार भांज रहे हैं। भैया की पार्टी को मुसलमानों का वोट दिलवाने वाले जेल खट रहे हैं, पर भैया जी मुसलमानों की थाली में मलाई खा रहे हैं। भैया जी मुसलमानों की कटोरी में खीर खा रहे हैं, पर बदले में मुसलमान भैया जी का कटोरा साफ कर रहा है। इरफान सोलंकी का परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है, पर भैया जी चुनावी तैयारी में मस्त है। इरफान खुद जानवर चिल्ला रहा है, पर अखिलेश भैया उसी तरह से इरफान सोलंकी के साथ खड़े हैं जैसे वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में अफजाल के साथ खड़े थे। पर नहीं साहब, अखिलेश यादव अभी इतने जंग बहादुर नहीं है कि वो बगैर चड्डी गैंग से पूछे मुख्तार के घर जा सके, उनके परिवार से हमदर्दी का इजहार कर सके। लेकिन घर जाना तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो बगैर कच्चे वाली सेना से पूछे मुख्तार अंसारी के नाम भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिख सके। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट परिसर में विधायक इरफान सोलंकी अचानक से जानवर चिल्लाने लगे। उन्होंने खुद को जानवर बताया। इस दौरान उन्होंने जब उनसे ये पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल पुलिस कमिश्नर से पूछिए कि वो मुझे जज के सामने पेश करने के बजाय पुलिस लाइन क्यों ले गए थे। एनकाउंटर करना है क्या? इरफान ने यह भी कहा कि कहीं मुझे अटैक तो नहीं पड़ रहा था, मुझे वहां ले जाने की क्या वजह थी। विधायक ने कहा कि मुझे 2 घंटे तक पुलिस लाइन में क्यों रखा गया, हो सकता है कि मेरी भी खबर आए कि विधायक जी को अटैक पड़ गया। इरफान ने कहा कि मैं न्यायपालिका की पेशी में आया हूं या फिर पुलिस की पेशी में, मुझे जज साहब के सामने पेश ना करके पुलिस लाइन क्यों ले जाया गया, मुझे 2 घंटे पुलिस लाइन में क्यों बैठाया, क्या मेरा एनकाउंटर करना था, कहीं मुझे भी तो अटैक नहीं आ रहा था, मुझे पुलिस लाइन क्यों ले गए, इसके पीछे क्या वजह है, मुझे जज साहब ने बुलाया था या फिर पुलिस कमिश्नर ने। दरअसल जुमेरात को कोर्ट का फैसला आने वाला था, लेकिन इरफान को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। इस दौरान इरफान को पुलिस ने 2 घंटे तक पुलिस लाइन में बैठाया। जब कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में अगली तारीख दे दी, इसके बाद इरफान को कोर्ट लाया गया। इस वजह से भी इरफान ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसका मतलब है कि जब कोर्ट में उनको पेश किया जाना था, उस वक्त कोर्ट में पेश ना करके उनको पुलिस लाइन ले जाया गया। इरफान सोलंकी की कोर्ट में मौजूद ना होने पर अगली तारीख दे दी गई। अगर इरफान सोलंकी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया होता तो कोर्ट का फैसला जुमेरात को ही आ गया होता।
कोर्ट का फैसला टलने से नाराज विधायक इरफान सोलंकी से जब मीडिया ने सवाल जवाब करना शुरू किया तो सपा विधायक बोले, मैं तो जानवर हूँ, 4 घंटे से मुझे बिठा रखा है, पिछले 4 बार से मुझे इतनी दूर से लाया जा रहा है और फैसला टाला जा रहा है। इरफान ने आरोप लगाया कि पुलिस मुझसे गलत व्यवहार कर रही है। इस मामले में 12 आरोपितों में से विधायक उनके भाई समेत 5 पर फैसला सुनाया जाना था। 6 अप्रैल को दोनों पक्षों के वकीलों को आखिरी बार सुना जाएगा, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। नजर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ 8 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी क्रम में उन्हें कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी किया गया था। इस मामले में आज फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामले में 6 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। कोर्ट में इरफान सोलंकी जोर जोर से खुद को जानवर जानवर कहते हुए चिल्लाए। इसके बाद वो हंसे और फिर आगे चले गए। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पर सवाल ये नहीं है कि इरफान सोलंकी पर क्या मामला दर्ज है, बल्कि सवाल ये है कि जिस पार्टी के विधायक हैं वो पार्टी उनके साथ कितना खड़ी है। उनकी बीवी और उनकी पत्नी बिलख रही हैं, पर अखिलेश यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव उसी तरह से मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं जिस तरह से उनके पिता मुलायम सिंह ने मोहन भागवत के साथ अपनी यार दोस्ती निभाकर मुसलमानों की सेवा की थी। आज समाजवादी पार्टी का विधायक होते हुए इरफान सोलंकी अकेले हैं, रो रहे हैं, उनका परिवार रो रहा है, पर अखिलेश भैया उसी तरह से उनके साथ दे रहे हैं जिस तरह से वो आजम खान और उनके परिवार का साथ दे रहे हैं। वो ठीक उसी तरह से इरफान सोलंकी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जैसे अतीक अशरफ और उनके परिवार के साथ खड़े थे। अखिलेश यादव ठीक उसी तरह से इरफान सोलंकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जिस तरह से वो मुख्तार अंसारी की मैयत पर अफजाल अंसारी के साथ खड़े थे। याद रखिए, जिस तरह से इरफान सोलंकी ने गंभीर इल्जाम लगाया उसे सुनकर और इरफान सोलंकी की हालत को देखकर यही लगता है कि अखिलेश यादव इस वक्त भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहे, बल्कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने पीटीआई के नारे से ए का मतलब ऑल बताया, उससे अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि इतने तक तो ए का मतलब अल्पसंख्यक हुआ करता था, लेकिन अब ऑल कैसे हो गया? जब ऑल में सभी शामिल हैं तो फिर पिछड़ा और दलित लिखने की क्या जरूरत है? ऑल का मतलब ऑल होता है। इसमें अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान की नौटंकी अखिलेश यादव को बंद करनी होगी। अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर भी मुसलमानों को चुन चुनकर बाहर का रास्ता दिखाया। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कल तक एम और वाई का नारा दिया करते थे, लेकिन यूपी चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कहने लगे कि एम वाई का मतलब यादव मुसलमान नहीं होता, बल्कि एम वाई का मतलब महिलाएं और यूथ होता है। कुल मिलाकर सेकुलरिज्म का सारा जिम्मा मुसलमानों के कंधे पर टिका है। बेचारा मुसलमान इनके बोझ तले दबच चुका है और बेचारे अखिलेश भैया चड्डी गैंग का एहसान ढो रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो यूपी की तरफ देख लीजिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।